वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। आज मैं आपके लिए 2011 में आई शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा स्टारर एक मूवी डॉन 2 का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। फरहान अख्तर जी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी का टोटल बजट था 76 करोड़ का और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 203 करोड़ का हुआ था। साथ ही इसकी अब तक की IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है। डॉन 2 मूवी की स्टार्टिंग में ही शाहरुख खान यानी कि डॉन को अपना कंसाइनमेंट लेने के लिए एक ड्रग कार्टेल के पास में जाते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर वो लोग डॉन को मारने की कोशिश करते हैं। तब एक फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है और यहाँ पर उसी फाइटिंग सीक्वेंस को रिकॉर्ड करने की तैयारियां की जा रही हैं। वैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इस फाइटिंग सीक्वेंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था और सोर्सेस की माने तो इस सीक्वेंस को मलेशिया में शूट किया गया था। खैर धीरे धीरे करके डॉन यानी कि शाहरुख खान उसे मारने आए सारे ही लोगों को मार देते हैं और वहां से आसानी से निकल जाते हैं। वैसे इसी सीक्वेंस में एक बड़ा सा विस्फोट भी देखने को मिलता है, तो उस विस्फोट को कुछ इस तरह से रियल में करके रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि ये विस्फोट जितने भी होते हैं ये सारे फुली कंट्रोल्ड होते हैं। इस फाइटिंग सीक्वेंस के बाद डॉन इंटरपोल हेडक्वार्टर में जाकर नीचे आ रहे इंस्पेक्टर मलिक और रोमा के सामने खुद को सरेंडर करता है और यहाँ आप देख सकते हैं डॉन यानी कि शाहरुख खान के सरेंडर करने वाले सीन को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। वैसे इनको यहाँ परफॉर्म कैसे करना है ये पहले से ही बताया गया था। खैर अरेस्ट करने के बाद डॉन को एक जेल में भेजा जाता है, जहाँ पर वह वरदान यानी कि बोमन ईरानी जी से मिलता है। वैसे मूवी में दिखाए गए इस जेल वाले सीन्स को मलेशिया के मलक्का नामक एक प्रिजन में शूट किया गया है। इसके बाद जब डॉन और वरदान दोनों ही उस हाई सिक्योरिटी जेल से भाग निकलते हैं, तब एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है जरा दिल को थाम लो के नाम से, और यह उसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी करी है वैभवी मर्चेंट जी ने, साथ ही इसको गाया है विशाल ददलानी और अनुषा मनी जी ने। साथ ही यहाँ पर लारा दत्ता को डांस परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है। एक्चुअली इस मूवी में इन्होंने आयशा कपूर का किरदार किया है और इसी सॉन्ग में एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर शाहरुख खान को कार्ड्स उड़ाते हुए दिखाया गया है, तो वो वाला सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद ओपेरा हाउस में एक चैरिटी फंड रेजर होता हुआ दिखाया गया है, जहाँ डॉन अपना भेष बदल कर आता है और जेके दीवान को अपने साथ ले जाता है, लेकिन रोमा को उस पर शक हो जाता है और वह डॉन का पीछा करने लगती है। तब मूवी में एक बहुत ही जबरदस्त चेजिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। इस कार चेजिंग सीक्वेंस को जर्मनी के बर्लिन शहर में शूट किया गया है। वैसे इस मूवी के काफी सारे सीन्स को इसी सिटी में शूट किया गया है और बर्लिन में शूट होने वाली ये पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी, जहां पर शूटिंग का टोटल खर्चा 6.8 मिलियन यूरो का आया था, जिनमें से 3 मिलियन यूरो जर्मन गवर्नमेंट ने इंसेंटिव के रूप में दे दिए थे। इसी सीक्वेंस का एक सीन जिसमें SRK को तेजी से कार मोड़ते हुए दिखाया गया है, उसमें गलती से पूरा कैमरा सेटअप टूट गया था, जिस वजह से काफी नुकसान भी हुआ था। इस कार चेजिंग सीक्वेंस का लास्ट सीन जिसमें काफी सारी कार्स एक दूसरे के साथ में क्रैश हो जाती हैं, उस सीन को बर्लिन के ब्रेडेनबर्ग गेट के सामने रिकॉर्ड किया गया था, जहां पर काफी सारी कार्स को पहले से ही अरेंज करके रखा गया था और उनको ऐसा दिखाया गया था जैसे बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ हो। और यहीं पर एक कार जंप वाले सीन को भी कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे मूवी में इस चेजिंग सीक्वेंस में कार के चलने की आवाजें, एग्जॉस्ट का साउंड और गियर बदलने के साउंड जो भी सुनाई देते हैं, उनको माइक से लगा करके कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद में डॉन को टीवी के सामने बैठकर टॉम एंड जेरी कार्टून देखते हुए दिखाया गया है और यहीं पर वह वरदान को हैकर समीर अली के बारे में बताता है। इस मूवी में हैकर समीर का किरदार कुणाल कपूर ने किया है और यह वही बीटीएस सीन है जब समीर और डॉन एक बड़े से स्टेडियम में एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद डॉन जेके दीवान से एक बस में मिलकर नीचे उतरता है, तब अब्दुल जब्बार उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, जिस वजह से डॉन एक ऊंची सी बिल्डिंग में चला जाता है और उस बिल्डिंग से नीचे की तरफ जंप करता है। तो इस सीन को बर्लिन के अलेक्जेंडर प्लॉट में शूट किया गया है। यहाँ मैं बता दूं कि मूवी में दिखाया गया 300 फीट हाइट पर से जंप करने वाले सीन को खुद SRK ने ही परफॉर्म किया था। हालांकि सीन की शूटिंग के टाइम पर सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखा गया था, अच्छे से सेफ्टी बेल्ट वगैरह बांधी गई थी, पूरी हार्नेस भी अच्छे से बांधी गई थी और उसके बाद में ही इस सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। खैर उस बिल्डिंग से जंप करके डॉन तो अब्दुल से बच निकलता है, लेकिन डॉन अब्दुल को ही पकड़ लेता है और उसे दुगने पैसे देकर अपने साथ में मिला लेता है। इसके बाद डॉन, वरदान, आयशा, हैकर समीर और अब्दुल जब्बार ये सभी मिलकर DZB सेंट्रल बैंक को लूटने की प्लानिंग पर काम करने लगते हैं, जहां एक काफी सारी चीजें इकट्ठा करते हैं एक पास में और उसके बाद में एक परफेक्ट प्लान की तरह से उसे अंजाम देते हैं। और यह वही बीटीएस सीन है जब वरदान यानी कि बोमन ईरानी जी एक इंटरपोल ऑफिसर बन करके बैंक के अंदर जाते हैं। तब तक डॉन भी बैंक के अंदर पहुंच जाता है और वह हैकर समीर से कहकर बैंक की सारी लाइट्स बंद करवा देता है। फिर इंटरपोल ऑफिसर मलिक से बात करते हुए बैंक के बाहर खड़े फायर सर्विस के ट्रक में जो बम लगा होता है उसे विस्फोट करता है। तो यह उसी विस्फोट का बीटीएस सीन है। इसको रियल में कुछ इस तरह से किया गया था, जो कि पूरी तरह से कंट्रोल्ड विस्फोट ही था।
सोर्सेस की माने तो इस सीन को भी बर्लिन में ही शूट किया गया है और विस्फोट के बाद फ्लेम किस तरह से दीवार पर जाएगी इसकी भी प्लानिंग पहले से ही करी गई थी। जब डॉन बैंक के वाल्ट से करेंसी प्लेट चुरा लेता है तब अब्दुल जब्बार और वर्धान उसे धोखा देते हैं। फिर डॉन उन्हें बेवकूफ बनाकर पानी के रास्ते बाहर निकल आता है और यह वही बीटीएस सीन है जब डॉन अपने बैग को पानी से बाहर खींचता है। खैर डॉन के बाहर आने पर इंटरपोल ऑफिसर्स डॉन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद डॉन इंटरपोल की मदद करने के लिए एक टुकड़ी के साथ में जिसमें रोमा भी होती है बैंक के अंदर जाता है, लेकिन बैंक के अंदर पहुंचते ही वर्धान और जब्बार के लोग इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तब इस मूवी के क्लाइमेक्स का एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है और यह इसी फाइटिंग सीक्वेंस का बीटीएस सीन है। इसमें प्रियंका चोपड़ा को भी जबरदस्त तरीके से फाइट करते हुए दिखाया गया है। खैर जब रोमा और डॉन एक हॉस्टेज को बचाने के लिए वर्धान के सामने बिना वेपन्स के जाते हैं तब जब्बार रोमा पर फायर कर देता है। रोमा यानी कि प्रियंका चोपड़ा की गोली लगने के बाद में डॉन यानी कि शाहरुख खान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद में वह वर्धान और अब्दुल जब्बार दोनों से ही हैंड टू हैंड फाइट करने लगता है और यहाँ आप देख सकते हैं मूवी में दिखाए गए इस हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग सीक्वेंस को किस तरह से रियल में रिकॉर्ड किया गया था। इसी फाइटिंग सीक्वेंस के एक सीन में वर्धान यानी कि बोमन ईरानी जी जब डॉन यानी कि शाहरुख खान के ऊपर एक चाकू से हमला करते हैं तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है और यहाँ पर इन दोनों की फाइटिंग में पहले तो वर्धान डॉन के ऊपर ओवरपावर हो रहे होते हैं, लेकिन बाद में डॉन अपनी एक ही किक से वर्धान को अनकॉन्शियस कर देता है। खैर वर्धान को अनकॉन्शियस करने के बाद डॉन जब्बार से फाइट करना शुरू करता है और जब्बार ने रोमा पर बुलेट चलाई थी, इस वजह से गुस्से में आकर डॉन जब्बार को जान से मार देता है। तो यह उसी का बीटीएस सीन है। इसके बाद में डॉन यानी कि शाहरुख खान घायल हो चुकी रोमा यानी कि प्रियंका चोपड़ा को अपनी गोदी में लेकर बैंक से बाहर निकलता है। तो मूवी में दिखाए गए इनके बैंक से बाहर आने वाले सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इस सीक्वेंस को बर्लिन में शूट किया गया है और वहाँ पर शूटिंग के टाइम पर सर्दी बहुत ही ज्यादा हो रही थी। यार लोग ऐसे जिंदा कैसे रहते हैं। मूवी की लास्ट में डॉन को डॉन 3 नंबर प्लेट वाली एक बाइक को एक ब्रिज पर चलाते हुए दिखाया गया है। तो यह उसी का बीटीएस सीन है। डॉन ब्रिज पर ही खड़ी आयशा और समीर से जाकर के मिलता है। वैसे मूवी में डॉन के दाहिने हाथ पर जो डी का टैटू देखने को मिलता है उसे प्रेजेंट तो ऐसा किया गया है जैसे कि एक परमानेंट टैटू हो, बट रियल में ये एक टेम्परेरी टैटू था। इस मूवी की लास्ट में दुश्मन तू मेरा नाम का एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है जिसमें प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान दोनों को एक साथ में दिखाया गया है। इस सॉन्ग को पूरी तरह से ग्रीन बैकग्राउंड पर रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इसे किस तरह से शूट किया जा रहा है। इसी वीडियो सॉन्ग के एक सीन में प्रियंका चोपड़ा जी को काफी लंबे लंबे कपड़ों को पहने हुए दिखाया गया है जिन्हें उड़ाने के लिए बड़े बड़े फैंस का इस्तेमाल किया जाता था और यहीं पर इनके हवा में फ्लाई करने वाले सीन्स को कुछ इस तरह से स्टूडियो के भीतर ही रिकॉर्ड किया गया था। आई होप आपको डॉन 2 मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट बीटीएस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।